आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की जो दरोगाओं और बैंक मैनेजरों को शादी और प्रेम जाल में फंसाकर उन पर रेप की रिपोर्ट लिखाकर वसूली करती थी। साथ ही ये लुटेरी दुल्हन इतनी शातिर कि इसे पकड़ने के लिए जांच तक बैठानी पड़ी। एक नहीं दो बैंक मैनेजरों, एक नहीं दो दो यूपी पुलिस के दरोगाओं को इसने अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनसे शादी की, फिर उन पर झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। और फिर शुरू होता है वो खेल जो अब सभी को हैरान कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। एक साल की जांच के बाद पुलिस के दो दरोगा और दो बैंक मैनेजरों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का ड्रामा करने वाली लुटेरी दुल्हन आखिर कानपुर पुलिस के गिरफ्त में आ ही गई। पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। ये पहले दरोगा और बैंक मैनेजर को प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करती थी। बाद में उनके ऊपर रेप का मुकदमा लिखकर लाखों की वसूली करती थी। पुलिस के कई इंस्पेक्टर सीयू के साथ नजदीकी संबंध रखने वाली ये दुल्हन काफी शातिराना अंदाज में अपने टारगेट को फंसाती थी, फिर उनसे पैसा लेकर समझौता भी करती थी। कानपुर में तैनात दरोगा ने जब अपने साथ फर्जी शादी करने वाली इस लुटेरी दुल्हन की शिकायत की तो पुलिस ने एसआईटी जांच शुरू कर दी। एक साल की जांच के बाद आखिर ये लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई। इसके अकाउंट से पुलिस को करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। मेरठ के रहने वाले दरोगा आदित्य कुमार कानपुर के ग्वाल टोली थाने में तैनात हैं। 17 फरवरी 2024 को इन्होंने मवाना की रहने वाली दिव्यांशी से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद दिव्यांशी ने कई बार लाखों रुपए दरोगा से लेकर मेरठ के ही एक दूसरे दरोगा प्रेमपाल सिंह पुष्कर के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये जानकारी जब आदित्य कुमार को मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। जिसके बाद उसकी इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी दिव्यांशी उनसे पहले ही प्रेमपाल सिंह की पत्नी रह चुकी है, उससे शादी भी कर चुकी है, फिर उसके खिलाफ रेप का मुकदमा भी कराया था। फिर उसके बाद उसने दरोगा प्रेमपाल से समझौता कर लिया था। दरोगा आदित्य कुमार ने पत्नी की जासूसी करके सबूत जुटाने शुरू किए तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने इससे पहले दो बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता पर भी अलग अलग रेप के मुकदमे दिखाए थे, जिसमें बाद में पैसा लेकर उसने समझौता कर लिया था और खुद वो उसका चौथा शिकार था। यानी दरोगा समझ गया कि उसको शादी का झांसा देकर फंसाया गया है। इसी दौरान 25 नवंबर 2024 को दिव्यांशी ने कानपुर में कमिश्नर पुलिस ऑफिस में आकर दरोगा आदित्य कुमार के खिलाफ शिकायत की। उसके कई लड़कियों से संबंध हैं, अब उसको साथ रखना नहीं चाहते। इस शिकायत के बाद आदित्य कुमार ने पुलिस कमिश्नर के साथ साथ अधिकारियों को अपनी पत्नी की पूरी हकीकत बताई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू कराई। जांच शुरू होते ही दिव्यांशी गायब हो गई। दिव्यांशी की दरोगा आदित्य कुमार से पहले भी प्रेमपाल सिंह से शादी हुई थी। उसने उसके खिलाफ रेप का मुकदमा लिखाया था, उसके बाद उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फिर उसने दो बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता के खिलाफ भी रेप का मुकदमा लिखाया था, लेकिन बाद में उसने वहां भी पैसे लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। पुलिस को जांच में दिव्यांशी के अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इस दौरान वो अपने साथ अपने कुछ परिचित पुलिस वालों को लेकर दरोगा आदित्य कुमार के घर पर कब्जा करने गई थी, जहां सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गई। जांच के बाद पुलिस ने दिव्यांशी के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट लिखी। सोमवार को पुलिस ने दिव्यांशी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीपी अमित चौरसिया का कहना है कि दरोगा की शिकायत पर टीम ने जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर महिला दिव्यांशी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मामलों की जांच की जा रही है। अपनी फर्जी पत्नी की गिरफ्तारी पर दरोगा आदित्य कुमार का कहना है कि मुझे इसने बहुत परेशान किया, मेरा काफी पैसा लेकर दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया। पुलिस की जांच में आरोप सही पाए गए। अब मुझे उम्मीद है कि अदालत से मुझे न्याय मिलेगा। ये चालबाज महिला के कई पुलिस इंस्पेक्टर और एक सीयू से नजदीकी संबंध हैं। इसका पूरा गैंग है। ये सब लोग मिलकर हम जैसे लोगों को शादी के नाम पर फंसाते हैं, बाद में उन पर झूठी रिपोर्ट लिखकर पैसा वसूलते हैं। पुलिस की अब जांच प्रक्रिया में ये सब सामने आएंगे, मुझे न्याय मिलेगा। कानपुर से रंजत सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।